आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम किसी जार या फिर बोतल को काटते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, तो हम मार्कर के साथ इसकी पैमाइश करके लाइनें लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल सीधा कटे। लेकिन वो लाइन भी हमसे सीधी नहीं लगती। मैं यहाँ पर इस जार को काटूंगी तो नहीं, लेकिन आपको दो तरह से लाइनें लगाकर लाजमी दिखाऊंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब आपने लाइन लगानी हो तो आपने लेना है एक जार, इस पर आपने मार्कर को रखकर हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से जार को घुमाना है। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि मार्कर बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि अगर मार्कर अपनी जगह से इधर उधर हुई तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी और फिर आप इसकी कटिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने बिल्कुल ठीक लाइन लगा ली है। अब मैं आपको इससे छोटी लाइन लगाकर दिखाती हूँ। अगर आप नीचे से काटना चाहते हैं तो आपने लेनी है एक बॉल, उसके ऊपर आपने वैसे ही मार्कर को पकड़कर लाइन लगानी है। इस तरीके से आप बड़े हिस्से और छोटे हिस्से को लाइन लगाकर आसानी से काट सकते हो। इस तरीके से आप प्लास्टिक की खाली बोतलों को भी काट सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम चीजों को बनाने के लिए उन बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप लाइन लगाकर बोतलों को भी आसानी से काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से 2 लाइनें लगा ली हैं। इस तरीके से आपको इनको काटने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की आईब्रो पेंसिल या फिर लिप लाइन से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मी में लिप लाइंस पेंसिल को अगर शार्प किया जाए तो इसके अंदर वाली जेल सी जो होती है ना, वो गर्मी की वजह से पिघल जाती है। फिर इसको शार्प करना काफी मुश्किल होता है। ये हमसे शार्प ही नहीं होती। ये प्रॉब्लम ज्यादातर गर्मी में होती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने इन पेंसिलों को शार्प करने से पहले कुछ देर के लिए अपने फ्रीजर में रखना है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम आपको इसको शार्प करके दिखाते हैं। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको शार्प करके दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप इसको शार्प करेंगे तो ये पेंसिल बहुत अच्छी शार्प होगी, क्योंकि इसके अंदर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा नरम होता है जो गर्मी की वजह से पिघल जाता है। अगर आप इस तरीके से इसको शार्प करेंगे तो बहुत आसानी से ये शार्प हो जाएगी। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी शार्प हुई है और इसकी कितनी बारीक लाइन है। आप भी अगर इस परेशानी से निकलना चाहते हैं तो मेरी इस टिप को फॉलो करें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। और आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे नमक, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके तकरीबन हम 2 टेबलस्पून बाउल में डालेंगे। अब हम लेंगे बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम, जो भी आपके घर में मौजूद हो वो ले लें। इसके 2-3 स्प्रे आपने नमक में डालने हैं। फिर आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। हम इसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पर हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप इसको अपने कपड़ों की कबर्ड में भी रख सकते हैं। ये आपकी कपड़ों वाली अलमारी से सारी स्मेल को खत्म कर देगा। आप इसको अपनी फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर खाने की चीजों की स्मेल एक दूसरे से आना शुरू हो जाती है। ये उनकी खुशबू एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देगा। और इसको आप अपने जूतों की कबर्ड में भी रख सकते हैं, क्योंकि जूतों वाली कबर्ड से भी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। ये आपका एक तरह से एयर फ्रेशनर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको किचन में भी रख सकते हैं, मतलब जहां पर भी आपको नागवार सी स्मेल महसूस हो, इसको वहां पर रख दें। 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करें और फिर इसको फेंक दें। फिर इसको नया बनाकर रख लें। आपका घर हर वक्त महका रहेगा। तो है ना एक तीर से कितने ज्यादा शिकार, मतलब सिर्फ एक चीज के कितने ज्यादा फायदे। अब तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हाथों पाँव की स्किन गर्मियों में बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है और जलने लगती है और स्किन पर टैनिंग भी हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। तो इस टिप को बनाने के लिए हम एक बाउल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये भी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। और ये आपने ज्यादा देर पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें ताकि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। अक्सर हम पार्लर जाकर महंगे मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाते हैं। आप इस पेस्ट को बनाकर खुद घर में मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं और आप पार्लर के महंगे मैनिक्योर और पेडिक्योर को भूल जाएंगे। आपने इस पेस्ट को फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करना है, मतलब इसको बनाकर नहीं रखना। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन इसका इस्तेमाल करें। आप देखना कि आपके हाथों पाँव की स्किन जितनी भी गर्मी से झुलसी होगी वो ठीक हो जाएगी। इस पेस्ट में हमने वही चीजें ऐड की हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं। आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आपके हाथों पाँव की स्किन इन्हीं चीजों से ठीक हो जाएगी। तो हमने अच्छी तरह से अपने हाथ पर इस पेस्ट को लगाकर हल्का हल्का सा रब कर लिया है। हमें इसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको अपना हैंड वॉश करके इसके बेहतरीन से रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना फेयर एंड शाइनी हो गया है। ये मैंने आपको सिर्फ हाथों और पाँव की टिप बताई है। आपने इसका इस्तेमाल फेस पर नहीं करना और आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि इस पेस्ट से हमारे हाथों पाँव पर नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें, आपके हाथों पाँव पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप बगैर टेंशन के इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा। इसको मैं फ्रीजर में रखकर जमा लूंगी। अगर आप इसको सारी रात के लिए रखोगे ना तो ये बर्फ की तरह जम जाएगा। तो सुबह को मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस अंडे में बर्फ अच्छी तरह से बन चुकी है। अब मैं इसका छिलका उतारूंगी। इस तरह से अगर आप इसका छिलका उतारोगे ना तो ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चे अंडे खाना पसंद नहीं करते। जिस तरह के अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इनमें विटामिन बी पाया जाता है। अंडे दिमागी सलाहियत में इजाफा करते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम बच्चों को अंडे ना खिलाएं तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को नए नए तरीकों से अंडे बनाकर देंगे तो वो बहुत शौक से इनको खाएंगे। अब हम इस अंडे के छोटे छोटे से पीस काट लेंगे। अगर आप छुरी के साथ इनको काटोगे तो ये बहुत आसानी से कट जाएंगे। बस आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि छुरी शार्प होनी चाहिए। अगर छुरी शार्प ना हुई तो अंडे के पीस अच्छी तरह से नहीं कटेंगे, इनकी शेप खराब हो जाएगी। जितने पीस आपसे आसानी से हों कर लें। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर इसको गैस स्टव पर गरम कर लेंगे। आप घी या फिर ऑयल कोई भी चीज ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। अब ये घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम इसमें अंडे के पीसेस डालेंगे। फिर आपने इनके ऊपर डालना है हल्का सा नमक और गरम मसाला। अगर आप इसमें मिर्चें वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनमें मिर्चें नहीं डालूंगी क्योंकि ये अंडा बच्चों के लिए है। अक्सर बच्चे मिर्चें वगैरह खा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी मिर्चें खाना पसंद नहीं करते। अगर आपके बच्चे मिर्चें खाते हैं तो डाल लें, अगर नहीं खाते तो ना डालें। आपने इसी तरह से इनकी साइडें चेंज करते रहना है और जब ये दोनों तरफ से पक जाएं, फिर मैं आपको इनको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे मिनी मिनी एग्स बनकर रेडी हो चुके हैं और जितने ये देखने में मजे के लग रहे हैं इतने ही ये खाने में भी मजे के लगेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।